अभीरा मायरा को ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि डांस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्राइज जीत कर ही आना। इस ओर अरमान और गीतांजलि भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको अभी तक उनकी बेटी मायरा नहीं मिली थी। गीतांजलि भगवान से प्रार्थना करती है, अरमान भी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है। उसी समय वहाँ पर अरमान को मायरा दिख जाती है। अरमान देखता है कि मेरी बेटी तो अभीरा के पास है, यानी उसकी ही माँ के पास है। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी सेफ नहीं है, बल्कि मेरी बेटी तो उसकी माँ के पास सेफ है। गीतांजलि ने सही कहा था, मायरा जिसके पास भी है सेफ है। अरमान और गीतांजलि फेयर के अंदर चले जाते हैं। इस ओर दादीसा और विद्या भी केसरी वस्त्र की सारी ही साड़ियाँ बेचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके स्टॉल पर आने से पहले ही कस्टमर की लाइन लग गई थी। कस्टमर उनके आने से पहले ही लाइन लगा कर बैठे थे और डिमांड कर रहे थे कि हमें केसरी वस्त्र की साड़ी चाहिए। दादीसा और विद्या केसरी वस्त्र की सारी ही साड़ियाँ बता देते हैं और उनके स्टॉल की एक एक साड़ी खाली हो जाती है। दादीसा और विद्या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आखिरी में जाकर पैसे गिनने लगते हैं। मायरा भी डांस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाती है, लेकिन जैसे ही मायरा अरमान के साथ कैब में बैठकर माउंट आबू जा रही थी, उसके पहले ही विद्या अरमान और पुकी को देख लेती है और वह अभीरा से कहती है कि अरमान मिल चुका है। अभीरा जैसे ही अरमान से मिलती है, 7 सालों का इंतजार यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद अभीरा अरमान के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अभीरा ने अरमान के साथ ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अभीरा और मायरा से। अभीरा मायरा से पूछती है कि क्या तुम तुम्हारे डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो। मायरा कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं जो ड्रेस माउंट आबू से लेकर आई थी ना, वह ड्रेस पापा के पास है और मेरे पास तो घुंघरू भी नहीं है। अभीरा कहती है कि ड्रेस की टेंशन मत लो, ड्रेस का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम बस तुम्हारे कॉम्पिटिशन पर ध्यान दो। अभीरा पुकी के 5th बर्थडे वाला गिफ्ट मायरा को दे देती है और कहती है कि यह घुंघरू आपके लिए। मायरा कहती है कि मेरे पापा ने कहा है हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसके पैसे देना चाहिए और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अभीरा कहती है कि पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, यह मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मायरा कहती है कि अगर पुकी आपसे आकर पूछेगी कि मेरा 5th बर्थडे का गिफ्ट कहाँ है, तो आप पुकी को क्या जवाब दोगे। अभीरा कहती है कि मैं पुकी से कह दूंगी आपके घुंघरू इंडिया की क्यूटेस्ट डांसर के पास है, वो मेरे से नाराज नहीं होगी। मायरा अभीरा से वह घुंघरू ले लेती है और अभीरा को थैंक यू कहती है। इस और विद्या भी मायरा के लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस सिल देती है। अगले ही सीन में हमें अरमान को दिखाया जाता है। अरमान और गीतांजलि मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। गीतांजलि अरमान से कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की पूजा आराधना करो, हमें हमारी मायरा मिल जाएगी। मैं यह डोरा लेकर आई हूँ, यह डोरा पेड़ पर बांध दो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अरमान बिल्कुल वैसा ही करता है। अरमान डोरे का गुच्छा लेता है और उसको पूरे ही पेड़ पर बांध देता है। जैसे ही अरमान पूरे ही डोरे को पेड़ पर बांध देता है, अरमान को मायरा दिखाई देती है। अरमान देखता है कि मायरा यहाँ पर, और मायरा तो अभीरा के साथ है। मुझे तो लगा था मायरा सेफ नहीं है, बल्कि मायरा तो उसकी मम्मी के पास है। गीतांजलि ने मुझे सच कहा था कि मायरा जिसके पास भी है वो सेफ है, और मायरा किसी के पास क्या, मायरा तो उसकी मम्मी के पास है। अरमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह रोने लगता है। इस ओर अभीरा और मायरा दोनों ही साथ में खेल रहे होते हैं। अभीरा और मायरा मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस ओर अरमान और गीतांजलि भी दर्शन करने के लिए आते हैं और अरमान को मायरा दिख जाती है, लेकिन अरमान मायरा के पास नहीं जा सकता क्योंकि मायरा के पास तो अभीरा भी है और अरमान अभीरा से नहीं मिलना चाहता। उसी समय गीतांजलि मायरा को देख लेती है और गीतांजलि जोर से चिल्लाती है मायरा, और जैसे ही अभीरा की नजर गीतांजलि पे पड़ती, उससे पहले ही अरमान गीतांजलि का मुंह दबाकर साइड में कर लेता है। अरमान गीतांजलि से कहता है तुम 2 मिनट साइड में आओ, क्या तुम सबके सामने मायरा मायरा चिल्लाने लग गई। गीतांजलि कहती है कि 2 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है, 2 दिनों से मायरा के नाम पे कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया है। आपकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही थी, आप मायरा से मिलने के लिए तड़प रहे थे, और अब मायरा मिल गई है तो आप उससे मिल नहीं रहे हो। अरमान कहता है कि मैं तो मायरा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन एक कारण की वजह से मैं मायरा से नहीं मिल पा रहा हूँ। गीतांजलि कहती है कि कौन सा कारण। अरमान कहता है कि वह कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम मेरा प्लीज एक काम कर दो, तुम मायरा को प्लीज मेरे पास लेकर आ जाओ, प्लीज मायरा को मेरे पास लेकर आ जाओ। अरमान फूट फूट कर रोने लगता है। गीतांजलि कहती है कि मैं मायरा को ले आऊंगी, मैं मायरा को ले आऊंगी। गीतांजलि अरमान को समझाने की कोशिश करती है। इस और अभीरा और मायरा दोनों ही भगवान के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और अभीरा मायरा को कहती है कि तुम तुम्हारे डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो ना, आज तुमको डांस कॉम्पिटिशन में धूम मचानी है और फर्स्ट प्राइज भी लेकर आना है। मायरा कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। अभीरा कहती है कि मुझे पता है कि यह कंपटीशन तुम ही जीतोगी। मायरा अभीरा से कहती है कि क्या आपको भगवान ने बताया। अभीरा कहती है कि भगवान मुझे क्यों बताएंगे, मुझे पता है ना कि मायरा कितनी टैलेंटेड बच्ची है, कितनी स्किल्स है मायरा के अंदर। मायरा तो यह कंपटीशन को जीत ही जाएगी। मायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मायरा कान्हा जी को प्रसाद चढ़ाती है। मायरा प्रसाद लेकर सभी लोगों में बांट देती है और अपने हाथों से वह प्रसाद विद्या, दादीसा और अभीरा को खिलाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह सभी लोग निकल जाते हैं फेयर के लिए।
लेकिन जैसे ही यह फेयर में निकलते हैं, पीछे से गीतांजलि मायरा को ढूंढते हुए आती है। गीतांजलि सब जगह आवाज लगाती है, मायरा मायरा। वह सभी लोगों से पूछती है कि मायरा कहाँ है, क्या आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा, वो यहीं थी। लेकिन उसी समय गीतांजलि को पंडित जी दिखाई देते हैं और पंडित जी गीतांजलि को बताते हैं कि मायरा डांस कंपटीशन में गई है, उसका आज डांस कंपटीशन है ना। मायरा यहाँ पर आशीर्वाद लेने आई थी और वह आशीर्वाद लेकर फेयर में गई है। अरमान जैसे ही यह बात सुनता है, अरमान दौड़ा दौड़ा फेयर की तरफ चला जाता है। अरमान फेयर में जाकर इधर उधर मायरा को ढूंढने लगता है, लेकिन गीतांजलि मंदिर में प्रार्थना करती है और कहती है कि प्लीज मायरा को मिला दो, अब यह छुपन छुपाई का खेल बंद करो। गीतांजलि भी भगवान का आशीर्वाद लेकर फेयर की तरफ चले जाती है। गीतांजलि फेयर में जाकर अरमान से कहती है कि मैं मायरा को लेकर आपके पास आ जाऊंगी, आप मायरा की चिंता मत करना और मायरा को ढूंढना भी मत, मैं मायरा को सही सलामत आपके पास लेकर आ जाऊंगी। इस ओर अभीरा, मायरा, विद्या और दादीसा चारों ही फेयर के अंदर आ जाते हैं और फेयर के अंदर आने के बाद विद्या के हाथ से सारी ही साड़ियों के डब्बे गिर जाते हैं। विद्या, दादीसा और अभीरा तीनों ही डब्बे को उठाते हैं। उसी समय अभीरा दादीसा और विद्या को कहती है कि क्या आप हमारे स्टॉल से संभाल लेंगी, बस कुछ ही देर की बात है, मैं मायरा का डांस कंपटीशन खत्म करके आती हूँ। विद्या और दादीसा कहते हैं हाँ हम संभाल लेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम अच्छे से हमारे स्टॉल्स को संभालेंगे। दादीसा और विद्या मायरा को ऑल द बेस्ट कहते हैं। इसके बाद अभीरा और मायरा दोनों ही ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। अभीरा मायरा को तैयार कर देती है। अभीरा मायरा को समझाती है यह तुम्हारी जिंदगी का पहला डांस कंपटीशन है और इसकी ट्रॉफी तुम्हें जीत कर आनी है। डांस परफॉर्म करते समय बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना और अगर कोई डांस स्टेप याद ना आए तो मेरे को देख लेना, मैं स्टेज के सामने ही खड़ी रहूंगी। डांस कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट मायरा। मायरा का नाम पुकारा जाता है और मायरा स्टेज पर डांस परफॉर्म करने के लिए चले जाती है। अभीरा को सारी पुरानी बातें याद आने लगती है, किस तरीके से फुकी उससे दूर हुई थी। अभीरा की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसी समय ड्रेसिंग रूम में अभीरा की फ्रेंड नेहा दिखाई देती है। नेहा अभीरा से कहती है तुम्हारी केसरी वस्त्र की साड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी है, मैंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सारी चीजें डाल दी थी, मैंने सारे मैसेज फॉरवर्ड कर दिए थे ताकि तुम्हारी बिक्री हो सके और मैंने भी आज तुम्हारी केसरी वस्त्र शॉप से बहुत सारी खरीदी करी है और सच में तुम्हारी साड़ियाँ लाजवाब है, तुम्हारी जैसी साड़ियाँ तो कोई बना ही नहीं सकता, क्या ही साड़ियाँ बनाती हो तुम अभीरा। अभीरा कहती है कि थैंक यू और मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए भी, मुझे तो लग रहा था मेरी दुकान पर कोई खरीदी करने आएगा ही नहीं, लेकिन तू तो सभी दोस्तों को ले आई। नेहा कहती है कि हाँ, लेकिन बड़ी बिजनेसमैन बनने के बाद हमको भूल मत जाना। अभीरा कहती है कि कोशिश करूंगी। इस और दादीसा और विद्या दोनों ने ही सारी साड़ियाँ बेच दी होती है। फेयर में इतनी ज्यादा भीड़ होती है और केसरी वस्त्र की सारी साड़ियाँ बिक चुकी होती है। विद्या और दादीसा सारी ही साड़ियों को बेचकर पैसे गिनने लगते हैं। विद्या दादीसा से कहती है कि हम और साड़ी ले आते हैं, अभी भी देखो फेयर में कितनी सारी भीड़ है, कुछ लोगों को तो हमारी केसरी वस्त्र की साड़ी भी चाहिए और हमारा स्टॉक ही खत्म हो चुका है। दादीसा कहती है कि हम घर जाकर साड़ी लेकर आएंगे, इतनी देर में तो फेयर ही खत्म हो जाएगा और वैसे भी साड़ियाँ रेडी नहीं पड़ी है, उसको सिलना बाकी है। विद्या और दादीसा इतनी बिक्री करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस और मायरा भी अपना डांस परफॉर्मेंस देती है और गीतांजलि भी मायरा को ढूंढती रहती है। इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या अरमान और अभीरा की मुलाकात होने वाली है या फिर अरमान वापस गीतांजलि को लेकर माउंट आबू चला जाएगा, यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।